किसी भी देश की अर्थव्यवस्था आखिर चलती कैसे है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे भारत के 2026-27 के बजट के जरिए। और यकीन मानिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि एक विकसित भारत के सपने का पूरा रोड मैप है। अच्छा, इस बजट के पीछे सोच क्या है, ये काफी दिलचस्प है। सरकार का फोकस सिर्फ बातों पर नहीं, बल्कि एक्शंस पर है। बड़े बड़े लोक लुभावन वादों की जगह सीधे लोगों के फायदे की बात हो रही है। इसका सीधा सा मतलब है भारत की जो क्षमता है, उसे जमीनी हकीकत में बदलना। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले भारत का आर्थिक खाका क्या है, फिर बात करेंगे उन 3 मुख्य कर्तव्यों की जो इस बजट की नींव हैं। इसके बाद देखेंगे कि विकास के इंजन को कैसे रफ्तार दी जा रही है, लोगों में निवेश कैसे हो रहा है, और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, ये सारा पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये जो विकसित भारत का विजन है, ये सिर्फ एक नारा नहीं है। असल में इसका लक्ष्य एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना है जो स्टेबल हो, लगातार बढ़ती रहे और हाँ, अपने खर्चों को भी काबू में रखे। अब आते हैं इस बजट के सबसे अहम हिस्से पर, इसके 3 कर्तव्य। आप कह सकते हैं कि ये वो 3 पिलर्स हैं जिन पर सरकार की पूरी प्लानिंग टिकी हुई है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये जो 3 कर्तव्य है ना, ये अकेले काम नहीं करते। इनको सपोर्ट करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें लगातार रिफॉर्म्स हो रहे हैं। हमारा फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई का भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। ये सब मिलकर ही तो एक बेहतर गवर्नेंस का माहौल बनाते हैं। तो सवाल ये है कि ये 3 कर्तव्य हैं क्या? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, इकोनॉमी को तेजी देना और उस तेजी को बनाए रखना। दूसरा, आम लोगों के सपनों को पूरा करने में मदद करना, उन्हें और काबिल बनाना। और तीसरा, ये पक्का करना कि तरक्की का फायदा हर एक इंसान तक पहुंचे, कोई भी पीछे ना छूटे। चलिए अब पहले कर्तव्य में और गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि ये बजट हमारी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन यानी मैन्युफैक्चरिंग, छोटे उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे फ्यूल दे रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये ग्रोथ कई पिलर्स पर खड़ी है, लेकिन इन सब में सबसे जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखना। तो चलिए देखते हैं इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। मेक इन इंडिया को अब एक नए लेवल पर ले जाया जा रहा है। सोचिए, सेमीकंडक्टर मतलब हमारे फोन और लैपटॉप में जो चिप्स लगती हैं, और बायोफार्मा यानी वो दवाइयाँ जो जिंदगियां बचाती हैं, इन जैसे सेक्टर्स में भारत को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए बहुत बड़ी योजनाएं हैं। छोटे और मझोले उद्योगों यानी एमएसएमईज के लिए सरकार एक तरह से डबल सपोर्ट दे रही है। एक तरफ तो उन्हें बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा यानी फंड्स दिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी पक्का किया जा रहा है कि उनके पास रोजमर्रा के खर्चों के लिए कैश की कमी ना हो, मतलब लिक्विडिटी बनी रहे। और अब एक बहुत बड़ा नंबर स्क्रीन पर है, 12.2 लाख करोड़ रुपए। जरा सोचिए, यह पैसा देश में सड़कें, रेलवे और बंदरगाह बनाने जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च होगा। इसका सीधा मतलब है लाखों नौकरियां और बिजनेस करने में आसानी। अब तक हमने बात की ग्रोथ इंजन की, लेकिन अब बात करते हैं बजट के शायद सबसे जरूरी हिस्से की, भारत के लोगों में निवेश। क्योंकि देखिए, सड़कें और इमारतें अपनी जगह हैं, लेकिन किसी भी देश की असली तरक्की तो उसके लोगों के विकास से ही होती है ना? सर्विस सेक्टर पर भी सरकार का बहुत बड़ा फोकस है, चाहे वो मेडिकल टूरिज्म हो, मतलब दुनिया भर से लोग इलाज के लिए भारत आए, या फिर खेलो इंडिया मिशन जिससे हमारे एथलीट्स को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलें। इन सब का एक ही मकसद है, लोगों के लिए बेहतर रोजगार के मौके बनाना। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए भी अब खेती में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। सिर्फ गेहूं चावल तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि नारियल, काजू और चंदन जैसी हाई वैल्यू फसलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, अब तो किसानों की मदद के लिए एआई पावर्ड टूल्स भी आ गए हैं। अच्छा, इतनी सारी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जाहिर है एक सवाल मन में आता है कि इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो चलिए अब बजट के हिसाब किताब को समझते हैं। इस चार्ट पर जरा नजर डालिए। सरकार की कमाई का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो आता है उधार से। उसके बाद नंबर आता है इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स का। जीएसटी भी कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है।
और अब देखते हैं कि ये पैसा जाता कहाँ है। सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है राज्यों को उनका हिस्सा देने में और जो पुराने कर्जे हैं उन पर ब्याज चुकाने में। इसके बाद जो बड़ी बड़ी सरकारी स्कीमें हैं और देश की रक्षा, उन पर खर्च होता है। ये स्लाइड एक बहुत ही पॉजिटिव कहानी बताती है। अगर आसान शब्दों में कहूं तो इसका मतलब है कि सरकार की कमाई और खर्च के बीच का जो गैप है वो लगातार कम हो रहा है, और ये एक मजबूत और हेल्दी इकोनॉमी की निशानी होती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बजट एक बड़े विजन से शुरू होता है, उसे 3 मजबूत कर्तव्यों में बांटता है और फिर उसे हकीकत में बदलने के लिए एक बिल्कुल साफ रोड मैप देता है, चाहे वो विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हों या फिर आम लोगों में सीधा निवेश। तो कागज पर तो ये पूरा खाका बहुत मजबूत और शानदार लगता है, लेकिन असली सवाल तो हमेशा एग्जीक्यूशन का होता है। क्या ये योजनाएं भारत की क्षमता को असल प्रदर्शन में बदल पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा और जिसमें हम सबकी भागीदारी जरूरी होगी।